सभी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना। उद्देश्य आंगनवाड़ी और स्कूल के महत्व के साथ साथ स्कूल के लिए तैयार होना के बारे में जान पाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूल रेडीनेस को समझ पाएंगे। स्कूल के लिए सभी बच्चों का तैयार होना में सभी शब्द का अर्थ सही से समझ पाएंगे। स्कूल रेडनेस में अलग अलग हितधारकों की भूमिका को समझ पाएंगे। नमस्कार, पिछले सत्र में हमने समझा था कि शिक्षा और स्वास्थ्य एक दूसरे को मजबूत करते हैं और लोगों को खुशहाल, सफल और समृद्ध जीवन जीने में मदद करते हैं। सरकारों, समुदायों और व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सभी को मिले। आज हम सभी बच्चों की स्कूल की तैयारी के बारे में बातचीत करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों का महत्व। वास्तव में स्कूल रेडनेस की शुरुआत का केंद्र ही आंगनवाड़ी है। यहाँ बच्चों को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। स्कूल का महत्व। बहुत सरल तरीके से कहें तो सीखने की एक ऐसी जगह जहां बच्चे पढ़ना, लिखना और गणित सीखते हैं, जहां उन्हें नई नई जानकारियां मिलती हैं, दोस्त बनाने का मौका मिलता है, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना सीखते हैं। बच्चों को खेलकूद में भाग लेने का अवसर मिलता है और मजेदार गतिविधियां होती हैं। स्कूल के लिए तैयार होना क्या है? स्कूल की तैयारी यानी स्कूल रेडनेस का अर्थ है बच्चे का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से स्कूल के वातावरण के लिए तैयार होना, ताकि बच्चे स्कूल में प्रवेश करते समय सीखने के लिए तैयार हों। कुछ बच्चों को विभिन्न कारणों से स्कूल जाने के अवसर नहीं मिलते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते वे अपने साथियों की तुलना में कम सीखते हैं। यह उनके लिए अनुचित स्थिति है। इससे उनके विकास में असमानता आ सकती है। सभी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना। जब हम कहते हैं सभी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, तब हमें याद रखने की ज़रूरत है कि सभी बच्चे अलग होते हैं। हमारे समुदायों में हम कई अलग अलग प्रकार के बच्चे देखते हैं, जिनमें लड़कियां, आदिवासी बच्चे जो अपनी जनजाति की संस्कृति के साथ बड़े होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे, विशेष ज़रूरत वाले बच्चे जिन्हें सीखने और दैनिक कार्यों में अतिरिक्त मदद की ज़रूरत होती है, और दिव्यांग बच्चे शामिल हैं जिन्हें शारीरिक, संवेदी या सोच संबंधी समस्याओं के कारण समाज में भाग लेने में परेशानी होती है। सभी बच्चों में दिव्यांग बच्चे सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। कुछ को देखने या चलने में परेशानी होती है जो हम आसानी से देख पाते हैं, जबकि अन्य देखने में मुश्किल होती हैं, जैसे सोचने या सीखने में समस्याएं। दिव्यांग बच्चों को अतिरिक्त मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए वे अपने परिवार, स्कूल और समुदाय में अन्य बच्चों की तरह भाग नहीं ले पाते हैं। बच्चों के मौलिक अधिकार। हमारे देश में हर बच्चे के लिए संरक्षण, भागीदारी, समानता और शिक्षा का मौलिक अधिकार है। कई बार दिव्यांग बच्चों के मामले में इन अधिकारों की अनदेखी की जाती है। कभी कभी हम में से कुछ इन बच्चों के प्रति असंवेदनशील भी हो जाते हैं, जैसे कि अपने बच्चे को एक साथ खेलने की अनुमति न देना या बच्चे के साथ बुरा व्यवहार करना, जबकि दिव्यांग बच्चों के भी समान अधिकार हैं। भारत सरकार ने दिव्यांग बच्चों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 देश के सभी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानून है। समग्र शिक्षा अभियान बच्चों की स्कूल में भागीदारी सुनिश्चित करता है। सरकार की ओर से दिव्यांगता और UDID कार्ड 5 साल से अधिक उम्र के दिव्यांग बच्चों को प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से वे कई सेवाओं का मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं।
नई शिक्षा नीति 2020 और स्कूल रेडनेस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सिफारिश के बाद NCERT द्वारा पहली कक्षा के सभी छात्रों के लिए 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसे राज्यों द्वारा उनकी आवश्यकताओं के अनुसार अपनाया गया है। समग्र शिक्षा यह भी सुनिश्चित कर रही है कि 5 साल की उम्र से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बालवाड़ी अर्थात पहली कक्षा से पहले में जा सके। इन प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होगा, जिसमें बौद्धिक, भावनात्मक और मानसिक क्षमताओं के विकास और प्रारंभिक लेखन और संख्या ज्ञान को विकसित करने पर ध्यान दिया जाएगा। नीति के मुख्य बिंदु है स्कूल तैयारी मॉड्यूल। नीति के अनुसार सभी बच्चे पहली कक्षा में दाखिले से पहले 3 महीने का खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल पूरा करेंगे। प्री प्राइमरी शिक्षा। नीति में 5 साल की उम्र से पहले सभी बच्चों के लिए प्री प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रावधान है। खेल आधारित शिक्षा। इस नीति में खेल खेल में सीखने को बढ़ावा दिया गया है। समावेशी शिक्षा। नीति के सभी बच्चे, खासकर दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है। सभी बच्चों में स्कूल रेडनेस को बढ़ावा देने के तरीके और हितधारकों की भूमिका। माता पिता या अभिभावक, शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनके साथ खेलना और गतिविधियां करना, उन्हें स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें अन्य बच्चों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करके स्कूल रेडनेस को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसके लिए माता पिता को अपने बच्चों के सीखने का समर्थन करना चाहिए। शिक्षकों को एक सकारात्मक और समावेशी सीखने का वातावरण प्रदान करना चाहिए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के विकास की निगरानी करनी चाहिए और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करने में मदद करनी चाहिए। आज हमने समझा कि स्कूल रेडनेस सभी बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सभी हितधारकों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बच्चे स्कूल के लिए तैयार हों। इसमें माता पिता को शिक्षित करना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और स्कूलों को आवश्यक संसाधन प्रदान करना शामिल है। आज की असाइनमेंट है, सभी बच्चे स्कूल जाएं। इसके लिए हितधारक होने के नाते आप क्या कर सकते हैं? 200 से 250 शब्दों में लिख। धन्यवाद।